ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना इतना इजी नहीं है दोस्तों, जितना सुनने में ये वर्ड हमें खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन ये जर्नी उतनी ही ज़्यादा टफ़ होती है। और बहुत से आपके जो इस जर्नी में हैं, ऊपर वाले परमेश्वर के द्वारा, उस हाई शक्ति के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं। और जो इन एग्ज़ाम्स को पार करता है, जो इन हार्ड सफ़र को तय कर लेता है, वही इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर पाता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि यदि हमारी ट्विन किसी और के साथ मैरिड है या फिर वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में है तो हमें क्या करना है। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि सेक्रीफाइस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ये भी एक इम्तिहान है और ये भी हमें सिखाने के लिए ये सिचुएशन हमारे पास आती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है। जो हमारे कर्मा हमारे रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्लीट करना है, ताकि हमारी जो ट्विन है वो हमारे पास आ सके। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि अगर आप ये समझ रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि आपकी ट्विन फ्लेम को अब किसी और के साथ नहीं रहना चाहिए, वो सिर्फ़ आपके साथ ही होनी चाहिए, आप दोनों एक साथ होने चाहिए, तो आपको अब इस सिचुएशन में क्या करना होगा। क्योंकि ये हमारी आत्मा के अंदर की आवाज़ होती है। यदि आपके अंदर से सेक्रीफाइस करने की आवाज़ आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके किसी भी हार्ड कदम उठाने के साथ आपकी फैमिली, आपके आसपास जो सामाजिक दायरा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो आप सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपका पूरा सपोर्ट कर रही है और आपके आसपास जो सामाजिक दायरा है उसको भी इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ये जो सिचुएशन है किस तरह से हैंडल करनी चाहिए वो आज की वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानकर सही कदम उठा सकते हैं, सही राह पर जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो जब तक हमें इस दुनियादारी की समझ नहीं होती तो हमें प्यार, रिलेशंस, काम, क्रोध किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये भावनाएं खुद ग्रोथ करती हैं हमारे अंदर और ये समझ पैदा होती है हमारे अंदर कि हमें अब क्या करना है। उसी तरह से हमारी आत्मा है, जब उस परम शक्तिमान के द्वारा हमें 2 भागों में बांटा गया था और जब हमें इस धरती पर भेजा गया तो हम धरती पर आते सार से ही अपने आप को ढूंढना शुरू नहीं कर सकते और ना ही हमें इस चीज़ की समझ होती है कि अभी हम क्यों आए हैं इस धरती पर। तो हम धीरे धीरे जब आत्मा के लेवल पर भी ग्रोथ करते हैं, जन्म दर जन्म हम अपने कर्मास को भोगते हुए और आत्मा के लेवल पर मैच्योर होते हैं, युवा अवस्था तक पहुंचते हैं आत्मा के लेवल पर, तब जाकर हम अपनी ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स को भी समझने लगते हैं। हमें वो अधूरापन फील होने लगता है आत्मा के लेवल पर और कई जन्मों के बाद फिर वो हमारे अंदर एक तृष्णा जागती है उस अपने आधे हिस्से तक पहुंचने की और हम तलाश शुरू करते हैं। और धीरे 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 कई बार हम बहुत से जन्म लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। लेकिन जब बिल्कुल हम इस चीज़ के पास पहुंच जाते हैं और बहुत से जन्म लेने से हम ये क्लियर कर चुके होते हैं कि अब हमें अपनी ट्विन के पास पहुंचना है, हमें पूर्णता को पाना है, तब जो होता है वो हमारी आत्मा अपनी ट्विन के बिना
तड़पना शुरू कर देती है। हम किसी और के साथ शादी या रिलेशनशिप कर चुके हों, इसके बावजूद भी हमें वो अपनी जो ट्विन अगर मिल जाती है और हम देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये हमारा जो रास्ता हमने लिया था गलत है, हमें उस राह पर नहीं रहना है और फिर हम खुद को पल-पल मरता हुआ फ़ील करने लगते हैं। हमारी रग-रग तड़पने लगती है और जो हमारी ये ज़ुबान होती है जिससे हम बोल कर कुछ बता सकते हैं, वो भी जैसे सिल जाती है, उससे एक शब्द नहीं निकल पाता। हम अंधेरे में चले जाते हैं ये सोचते हुए कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर हमारा दम घुट रहा होता है और जो हमारी आँखें हैं वो एक चुंबक की भांति सिर्फ़ उस ओर भागती हैं जहाँ पर हमारी ट्विन फ्लेम होती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो समय है, ये सोचने का है, ये निर्णय लेने का समय होता है। यहाँ पर ये भी संभव हो सकता है कि पिछले रिश्तों से हमारे ट्विन फ्लेम के या हमारे बच्चे भी हों, लेकिन जब बात सोल लेवल के प्रेम की है, तो ये फिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहता कि हमारे बच्चे भी हैं। सच तो ये होता है कि यदि माता-पिता खुश रहेंगे, तो बच्चे खुश रह सकते हैं। तो शादी को सामाजिक रूप से परफेक्ट बनाकर यदि पूरी लाइफ बिना प्रेम के भी हम उसको रिश्ते को निभाएं, तो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं। तो क्या इस जीवन में हम अपने बच्चों को अपने बारे में या प्रेम के बारे में कोई भी सीख दे पाएंगे जो ज़रूरी होती है? तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि शादी हुई है, बच्चे हैं, ये कोई मायने नहीं रखते, कोई मैटर नहीं करते। तो केवल प्रेम को, डिवाइन प्रेम जो हम दोनों के दिलों में है, वो मैटर करना है। अब इस समय पर यदि हम दोनों खुद पर काम कर चुके हुए हैं और हमें ये फ़ील हो रहा है कि हमें एक साथ जीवन बिताना है और हम रेडी हैं दोनों, तो फिर कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं है। और यदि माता-पिता खुश होंगे तो बच्चे अंदर से प्रेम, सुरक्षा दोनों चीज़ों को फ़ील करेंगे और यही प्रेम उन्हें गतिशील रूप से आगे बढ़ने में भी आज्ञा देता है। और यदि घर टूटा हुआ है, पति-पत्नी में प्रेम नहीं है, घर में कलह रहती है, कलेश रहती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, हिंसा होती है, तो बच्चे वहाँ पर कोई शिक्षा नहीं ले पाएँगे, वो कभी खुश नहीं रह पाएँगे, उनका जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाता है। और यदि हम ये समझ चुके हैं कि एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते, तो इस रिश्ते को मजबूती से हम दोनों को अंदर से निभाना है, तो फिर ये सोचा जा सकता है कि अब हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम केवल एक दूसरे के लिए बने हैं। तो जब खुशी, सुरक्षा, पूर्णता और प्यार सब कुछ हमें महसूस हो रहा है, तो ये रिश्ता पूरी फैमिली के लिए लाभकारी हो सकता है। और ये क्यों संभव होगा, ये हम समझते हैं। प्यार के लिए आप जो कुछ भी करें वो एक जीत की तरह होगा आपके लिए, लेकिन यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताएंगे जिसे आप समझ रहे हैं कि वो आपके ट्विन नहीं हैं, तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उनकी ट्विन भी तो है, आपकी ही ट्विन नहीं है। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि हर इंसान की ट्विन होती है, हर इंसान को ये सफ़र तय करना है। तो हम हो सकता है कि जिसको रोके हुए हैं, अपने रिश्ते में बांधे हुए हैं, तो वो भी, उनकी ट्विन भी उनका वेट कर रही है। और जब हम इन्हें आज़ाद करेंगे अपने इस रिश्ते से, तो जो वो भी अपने प्रेम को तलाश लेंगे, उसकी तलाश शुरू करेंगे, अपना सफ़र शुरू कर पाएंगे। तो ये जो हमारा एक कर्मा रिलेशनशिप था, हो सकता है यहीं तक का था। यदि आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है, तो अब ज़रूरत है आपको उन्हें आज़ाद कर देने की, क्योंकि उनको भी हक है कि वो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आएँ। तो ये वास्तव में एक बुरा रिश्ता नहीं होगा, बल्कि ये एक आसान, सरल और बिल्कुल पॉजिटिव प्रक्रिया साबित होगी आपके लिए, यदि आप ऐसा निर्णय लेते हैं। और
क्योंकि आप अब इसे दुनियावी प्रेम और हवस के लिए नहीं बल्कि आत्मा की ग्रोथ के लिए और उच्च प्रेम के लिए एक साथ आना चाह रहे हैं। तो इसीलिए यदि आप ये जान चुके हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जो है वो अब आपके साथ होनी चाहिए, आप दोनों रेडी हैं एक दूसरे के साथ रिश्ते में आने के लिए, अब कोई भी दोनों में से एक दूसरे से भागना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो फिर अब किसी और के साथ रिश्ते में रहना ना केवल आपके लिए हानिकारक हो सकता है बल्कि जिनके साथ हैं ये अब उनके लिए भी रिश्ता गलत ही साबित होगा और इसके साथ ही आपके बच्चों का भी नुकसान होगा। तो आपको अब और एक जन्म गंवाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपकी ट्विन भी अपने रिश्ते को ख़त्म करने का निर्णय ले लेती है और आपको भी अब कदम बढ़ाना ही होगा। प्रेम आपको सही राह पर बढ़ने के लिए बुला रहा है और यदि आपका दिल अपनी जुड़वा लोग को पुकारता है, आपको लगता है कि उनके साथ आप पूर्णता फील करते हैं, फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको जुदा कर पाए। तो आपको अपने उस आधे हिस्से को मिलकर पूर्ण बनाना ही होगा। यही कल्याणकारी होगा क्योंकि हो सकता है कि आप जो हैं दोनों मिलकर इस मनुष्य जीवन में इस मानव जाति के लिए बहुत से कार्य करने के लिए आए हों, तो आपको उस परम शक्ति के द्वारा चुना गया हो कि एक साथ आकर आप दोनों इस दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए, मानव जाति के लिए कुछ करें। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अब निर्णय लेना चाहिए कि आप दोनों साथ आ जाएं। लेकिन यहाँ पर मेरी बातों को गलत ना लेते हुए ये बात ज़रूर याद रखें कि दोनों ट्विन्स रेडी होनी चाहिए। यदि एक ट्विन भी आगे भाग रही है, दूसरी उसके पीछे है, तो अपने रिश्तों को कभी ख़त्म ना करें बल्कि अपने रिश्तों पर काम करें। तो इन दोनों वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब आपको ये महसूस हो कि आप दोनों परफेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के लिए, अब आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं हो सकते, तभी ऐसा निर्णय लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।